घरेलू कालाधन की समस्या से निपटने के लिए एक निश्चित सीमा से अधिक नकद सौदों के लिए पैन नंबर जल्द होगा अनिवार्य। फेसबुक पोस्ट पर वित्त मंत्री ने कहा, ज्यादातर कालाधन देश में ही, विदेशी संपत्ति का खुलासा नहीं करने वालों को भुगतना होगा परिणाम। वित्त मंत्री अरुण जेटली 10 दिनों की अमेरिका और पेरू यात्रा पर IMF और विश्व बैंक की बैठकों में लेंगे हिस्सा। G20 और ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में भी करेंगे शिरकत। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं। इस दौरान वो व्यापार और क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति सहित मुख्य द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यापक वार्ता करेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। अमित शाह ने आज कटिहार में कहा कि राज्य के विकास के लिए केवल भाजपा ही एकमात्र पार्टी है। अगर ऐसा न होता तो यहाँ के युवा को दवाई, पढ़ाई और कमाई के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ता। जवाब में नीतीश कुमार ने बीजेपी शासित राज्यों पर हमला बोला। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से घोषणा पत्र तैयार करते समय दिशा निर्देशों का ठीक ढंग से पालन करने और साथ ही जारी की गई घोषणा पत्र की एक प्रति उसे भी उपलब्ध कराने को कहा है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में धन बल के इस्तेमाल को रोकने के लिए चुनाव आयोग की ओर से की जा रही पहल में अभी तक 14 करोड़ रुपए की नकदी जब्त हुई है। मुंबई में बीसीसीआई की विशेष आम बैठक में आज शशांक मनोहर को सर्वसम्मति से बीसीसीआई का अध्यक्ष चुन लिया गया। दिग्गज खेल प्रशासक और विदर्भ के कद्दावर वकील शशांक मनोहर को 22 क्रिकेट एसोसिएशंस का समर्थन हासिल था और पूर्वी क्षेत्र के सभी 6 सदस्यों ने भी शशांक को अपना समर्थन दिया था। ईमानदार छवि वाले शशांक मनोहर इससे पहले 2008 से 2011 तक बीसीसीआई प्रमुख रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के दादरी के बिसहाड़ा गांव में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मामले के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की रिपोर्ट के बाद इस पर कार्रवाई होगी। पूर्ण साक्षरता हासिल करने की दिशा में पहल करते हुए सरकार ने मेरा जिला मेरी योजना कार्यक्रम के तहत वयस्क शिक्षा मिशन और जन शिक्षण संस्थाओं से आयु अनुरूप एक समय सीमा के भीतर साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा है। इस बारे में जिलावार विस्तृत रिपोर्ट नेशनल पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इस पोर्टल को नवंबर के मध्य तक पेश किए जाने की योजना है। गुजरात चुनाव आयोग ने इस माह के अंत में होने वाले निकाय और स्थानीय पंचायत चुनावों को कानून व्यवस्था के चलते फिलहाल स्थगित कर दिया है। इसके तहत 6 महानगरों, 53 नगरों, 230 तालुका और 31 जिला पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाने थे। भारत और इंडोनेशिया के बीच पहला द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास 17 से 18 अक्टूबर को अंडमान के समुद्री क्षेत्र में होगा। इस बार 3 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच हो रहे कॉर्पेट के विस्तृत प्रारूप में दोनों देशों के बीच पहले द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास को भी जोड़ा गया है। नौसेना की अंडमान और निकोबार कमान में तैनात स्वदेशी नौसैनिक अब तक गश्ती जहाज INS सरयू, समुद्री निगरानी वायुयान डॉर्नियर के साथ इस वर्ष होने वाली समन्वित निगरानी यानी कॉर्पेट के 26वें संस्करण में सम्मिलित होगा। नेपाल में भारतीय वाणिज्य दूतावास की ओर से अंजू रंजन ने कहा है कि भारत की तरफ से नेपाल में कोई नाकेबंदी नहीं की गई है। सऊदी अरब में हज के दौरान भगदड़ में मरने वाले भारतीयों की संख्या 58 तक पहुंच गई है। 78 भारतीय अब भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। मक्का में पिछले महीने भगदड़ मच गई थी, जिसमें 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लैटिन अमेरिका देश ग्वाटेमाला में हुए भूस्खलन में कम से कम 86 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हैं। राजधानी में हुए भूस्खलन में 125 घरों के नष्ट होने की भी खबर है। सरकार की तरफ से राहत और बचाव कार्य जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने कहा है कि अफगानिस्तान के कुंदूज में अस्पताल पर हुई बमबारी की व्यापक जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि घटना की पूरी जानकारी अभी जुटाई जा रही है। कुंदूज में अस्पताल पर हुई बमबारी में कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। ब्रिटेन पहुंचने की कोशिश में सैकड़ों शरणार्थियों ने यूरो टनल में घुसने की कोशिश की, जिसके चलते कल कई घंटों तक रेल सेवा बाधित रही। रात को करीब 200 शरणार्थियों ने टनल में दाखिल होने का प्रयास किया। इसकी खबर जब पुलिस को मिली तो इन लोगों को वापस लाया गया।